बहू का जादू दिल छू लेने वाली कहानी। बहू तूने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। शाम का धुंधलका धीरे धीरे आंगन में उतर रहा था और हवा में महुआ के पेड़ की मीठी खुशबू तैर रही थी। चौखट पर खड़ी सास ममता जी दूर रसोई से आ रही बर्तनों की खटखट सुनते हुए ही बुदबुदाई, बहू तूने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है जो वो तेरी हर हाँ में हाँ मिलाता रहता है। उनका मन मेला नहीं था, पर बरसों से जिस बेटे को उन्होंने अपने आदेश पर चलाया था, जिस पर उनका अधिकार था, वे अब चुपचाप पत्नी की बात मान लेता। ये बात उनके भीतर हल्की सी कसक भी जगाती और उतनी ही गहरी हैरानी भी। उन्हें लगता था कि बहू के आने से जैसे बेटे का संसार ही बदल गया है। पहले वे हर बात में माँ से सलाह लेता था, क्या खाना क्या पहनना, किससे मिलना, खेत में कौन सा बीज डालना, सब कुछ माँ ही तय करती थी। पर अब जब से प्रियंका बहू आई है, बेटा अंकित जैसे अपनी ही दुनिया में डूब गया है। ममता जी को हर पल लगता कि जैसे बहू के नर्म हाथों में कोई ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें उनका बेटा फंसता जा रहा है। लेकिन बात जादू की नहीं थी, बात उस बदलाव की थी जिसे ममता समझ नहीं पा रही थी। बहू प्रियंका बचपन से ही शहर में रही थी, शिक्षित, शांत और अपने स्वभाव से बेहद धीर। उसने कभी ऊंच नीच वाली बोली नहीं अपनाई। घर आई तो धीरे धीरे आंगन के कोने कोने से जुड़ती चली गई। वह सुबह उठकर सबसे पहले सास के पास ही जाती, कहती, माँ जी आज क्या बनाऊं? और ममता जी चकित रह जाती, इतनी पढ़ी लिखी लड़की फिर भी हर काम में उनसे पूछती है। अंकित ये सब देखता तो मुस्कुराकर कहता, अम्मा प्रियंका को रहने दीजिए, ये घर में घुलना चाहती है। पर ममता जी को लगता कि बेटे की ये मुलायम बातें भी कहीं ना कहीं बहू के असर की ही निशानी है। एक दिन उन्होंने खुद देखने का निश्चय किया कि आखिर बहू ऐसा क्या करती है जिससे अंकित उसकी हर बात मानने लगा है। वे आंगन की ओट में खड़ी हो गई। रसोई में प्रियंका और अंकित की हंसी गूंज रही थी। प्रियंका ने चूल्हे पर हाथ रखते ही कहा, देखिए हाथ जल जाए तो आपकी माँ मुझे ही डांटेंगी, आप जरा संभाल लीजिए। अंकित हंस पड़ा, अम्मा तुम्हें क्यों डांटेंगी, उन्हें पता है तुम सब संभाल सकती हो। प्रियंका बोली, हर माँ चाहती है कि बेटे की पत्नी उससे बेहतर हो, मगर मैं तो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकती। आप ही बताइए कौन सा मसाला कब डालना, आज भी मैं उनसे ही पूछती हूँ। ये सुनकर ममता जी चौंक गईं। उन्हें लगा था कि बहू बेटा उनसे छीन रही है, पर बहू तो उनकी तारीफ कर रही थी, उनकी मान रही थी। अंकित प्रियंका की बात सुनकर गंभीर हो गया। प्रियंका तुम जानती हो अम्मा कितनी मेहनत से सब संभालती हैं। मैं हमेशा चाहता था कि उन्हें कोई ऐसा मिले जो उनसे सीख सके, उनके जैसा घर संभाल सके। तुम वही हो। ममता जी ने मन ही मन सोचा, ये तो जादू जैसा नहीं, सच्ची श्रद्धा जैसी बात कर रही है। पर फिर भी मन ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद से सवाल किया, पर मेरा अंकित पहले इतना मेरी बात क्यों मानता था और अब प्रियंका की नज़रों में देखकर फैसला करता है। सच तो ये है कि अंकित अब बड़ा हो चुका है। वह माँ की इज्जत करता था, पर जीवन की साझेदारी पत्नी के साथ कर रहा था, और यही परिवर्तन ममता जी के दिल पर चुभता था। उन्हें ये समझने में देर हो रही थी कि प्यार बढ़ता नहीं बस फैलता है। उस रात ममता जी ने देखा कि अंकित देर तक बाहर बैठा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अंकित बोला, अम्मा प्रियंका को हल्का बुखार है, दवा दे दी है, पर मैं उसके पास ही बैठा हूँ। ममता जी को अनजानी जलन महसूस हुई। मुझे भी बुखार आता था तो क्या तू ऐसे ही बैठता था? पर अगले ही पल उन्हें लगा, ये तो स्वाभाविक है, बहू उसकी जिम्मेदारी है। फिर भी दिल की गांठ खुल नहीं रही थी। उसी रात उन्होंने बहू को देखा। अंकित सो चुका था, पर प्रियंका उठकर आंगन में पानी के लिए आई। ममता जी ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी ठीक हूँ, पर अंकित को देखकर डर लगता है। अपने लोगों की चिंता करते हुए वह खुद बहुत बेचैन हो जाता है। आप बताइए, आपको अच्छा लगेगा ना
अगर मैं उसे हल्दी वाला दूध बना कर दूं? ममता जी की आंखें फैल गईं। ये तो बेटे की नहीं, मेरे मन की भी सोच रही है। उनके मन में वर्षों का अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि बहू का कोई जादू नहीं, प्यार, देखभाल और अपनापन ही सबसे बड़ा जादू होता है। और शायद यही जादू उनके बेटे को बहू की ओर खींच रहा है। पर ममता जी अभी पूरी तरह नहीं बदली थी, वे सिर्फ समझने की शुरुआत कर रही थी। भावनाएं सरल नहीं होती, वे धीरे धीरे समय की आंच में पिघलती हैं। अगली सुबह गांव में मेले का दिन था। ममता जी ने तय किया कि आज बहू बेटे को साथ देखेंगी, शायद इससे उन्हें और समझ मिलेगी। जब तीनों मेले पहुंचे तो प्रियंका ने सबसे पहले ममता जी के लिए लकड़ी की सुंदर कंघी खरीदी। माँ जी, इससे आपके बालों में कम खिंचाव होगा। ममता जी ने चकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे खिंचाव होता है? प्रियंका बोली, कल रात जब आपने बाल बांधे थे, आपने धीमी सी उहू की आवाज़ निकाली थी, तभी समझ गई। ममता जी का मन पिघलने लगा। ये लड़की सुनती बहुत है, शायद इसलिए अंकित भी इसे इतना मानता है। मेले में एक जगह पर बांसुरी बेचने वाला बैठा था। अंकित ने एक उठाई और बजाने की कोशिश की, मगर कोई सुर ना निकला। प्रियंका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप बच्चे की तरह कोशिश कर रहे हैं। अंकित मुस्कुरा उठा। अगर तूने भी कोशिश की तो शायद दोनों सुर मिल जाए। दोनों की इस हल्की बातचीत में भी ऐसा अपनापन झलक रहा था कि ममता जी अनायास ही सोच पड़ी, ये तो दोस्त जैसे बातें करते हैं, प्यार में बराबरी होती है, हुक्म नहीं। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पति के साथ कभी ऐसा मित्र भाव साझा नहीं किया था। शायद इसलिए भी उन्हें ये नया रिश्ता समझने में कठिनाई हो रही थी। घर लौटते समय अचानक बारिश होने लगी। रास्ता फिसलन भरा था। प्रियंका ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाकर ममता जी के सिर पर रख दिया। माँ जी, आपको ठंड लग जाएगी। ममता जी स्तब्ध रह गई। वर्षों में पहली बार किसी ने उसके सिर पर इस तरह से पल्लू रखा था, जैसे बेटी माँ पर रखती है। बारिश में भीगते भीगते ममता ने महसूस किया कि बहू अपने प्रेम से उन्हें लगातार ढक रही है, पर वे खुद ही उससे दूरी बनाए थी। रात में वे चुपचाप खिड़की के पास बैठी। बाहर चांद की रोशनी आंगन में एक सफ़ेद कालीन बिछा रही थी। उन्होंने सोचा, क्या मैंने इतने दिनों में बहू में सिर्फ कमी ढूंढी? क्या मैंने उसे अपने प्रतिद्वंदी समझ लिया? क्या मैं ये भूल गई कि पति पत्नी का रिश्ता माँ बेटे से अलग होता है? तभी प्रियंका आई, हाथ में गरम तेल लेकर। माँ जी, बारिश में भीग गई थी, सर दर्द तो नहीं? वे बोलना चाहती थी, मैं ठीक हूँ, लेकिन भीतर से आवाज़ आई, क्यों जिद कर रही हूँ? उन्होंने सिर आगे बढ़ा लिया। प्रियंका ने उनके बालों में धीरे धीरे तेल लगाना शुरू किया। उंगलियों का वह स्पर्श इतना नर्म, इतना अपनापन भरा था कि ममता जी की आंखों में नमी आ गई। प्रियंका ने पूछा, दर्द हो रहा है क्या? ममता जी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने प्रियंका से पूछा, प्रियंका बताना ज़रा, मेरे अंकित की हर बात तुम इतनी आसानी से कैसे मान लेती हो? तुमने सच में क्या जादू कर रखा है उस पर? प्रियंका हंस पड़ी। माँ जी, जादू थोड़े किया है, पर हाँ, एक बात जानती हूँ, अंकित वो इंसान है जिसे बस समझ और सम्मान चाहिए। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो वो भी मेरी सुनता है। रिश्ते में बराबरी हो तो दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। ममता जी ने पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा किसी के दबाव में नहीं, बल्कि प्यार में झुक रहा है, और ये झुकना हार नहीं, रिश्ते की जीत होती है। उन्होंने सोचा, मैं क्यों हर बात में अपने बेटे को बच्चों की तरह पकड़े रखना चाहती थी, जब प्रियंका उसका जीवन साथी है। अगर वह उसके लिए अच्छा कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है, तो मुझे खुश होना चाहिए। धीरे धीरे ममता जी के भीतर का धुंध छटने लगा। उन्होंने प्रियंका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी,
अगर यही जादू है तो अच्छा है, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं मुझे भी बदल दिया है। प्रियंका ने उनके हाथ दबाकर कहा, माँ जी, मैं तो हमेशा आपकी ही रहूंगी, बस आप मुझे अपना लें। उस रात पहली बार ममता जी को बहू में बेटी दिखी और बेटे की हंसी में विश्वास। अब उन्हें समझ आया कि बहू का जादू हक नहीं, प्यार, जिद नहीं, समझ और दूरी नहीं, अपनापन था। और यही सबसे बड़ा जादू होता है, जो किसी को मजबूर नहीं करता बल्कि मन से अपना बना लेता है। अब ममता जी ने तय किया, प्रियंका को सिर्फ बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह स्वीकारेंगी। और अंकित, वह अब ना माँ से दूर था ना पत्नी के वश में, वह बस दो प्यार करने वाले रिश्तों के बीच सहजता से जी रहा था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।